नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए कल्याण के लिए ये जो संत महात्मा होते हैं, ये जो चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, ये मानव समाज के उद्धार के लिए चिंतन मनन करते हैं। इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। जब सूत जी महाराज वहां पधारे तो उन्होंने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षायी कथा सारम मम कर्ण रसायना भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरारस्य वैष्णवे क्रियते कथम इहि घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। ध्यान से सुनना, आज हमारे बच्चों को ज्ञान भी नहीं मिल रहा है। टेम्परेरी ड्रामा सेंटर है, स्कूल कॉलेज, पूरी किताब नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? मार्क्स जिससे अच्छे आ जाए वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इससे आपका बच्चा इंटेलिजेंट तो बन सकता है पर ज्ञानी नहीं बनेगा। और दुर्भाग्य से हमारे, और देखो कितना दुर्भाग्य है, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों को प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। चलिए कर लो प्राउड, देखेंगे ये प्राउड भी कितने दिन तक टिका के रखते हैं तुम्हारे बच्चे। 18 से पहले ही उनके नखरे शुरू हो जाते हैं, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते, भोजन भी कमरे में मंगा लेते हैं। मम्मियां चीखती चिल्लाती रह जाती हैं, कम कम डियर कम। डियर कहती, मॉम डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। काय को लॉट ऑफ वर्क है? बोले फोन को। खैर मैं इस विषय पे नहीं बोल लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये कथाएं आपके बच्चों को मानव बनाती हैं, देवता बनाती हैं, और आपके स्कूल के जो क्लासेस हैं भगवानों ने ठीक थे, यही कह सकते हम तो, और क्या कहेंगे। बोले महाराज इन कलयुग के लोगों का, जीवों का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए। आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कथा ऐसी कहिए जिससे भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वृद्धि हो, वैराग्य की वृद्धि हो, माया से हमारी आंखों से पर्दा हट जाए। वैष्णव को कौन से कर्म करने चाहिए? देखिए हम लोग अपने आप को वैष्णव, जो भगवान नारायण की, कृष्ण की, राम जी की जिन्होंने दीक्षा ली है वो सब वैष्णव है, और जो शिव जी के उपासक हैं वो सेव्य हैं। तो जो वैष्णव हैं उनके लिए करने योग्य कर्म कौन सा है? कौन सा कर्म है जो वैष्णव को करना चाहिए? अब बताइए वैष्णवों को क्या ये करना चाहिए कि 6 दिन हम मंगलवार वाले दिन हाथ नहीं लगाते हैं? ये वैष्णव के कर्म है क्या? 6 दिन तो हम कुछ भी खा पी लेंगे, लेकिन मंगलवार वाले दिन हम हाथ नहीं लगाएंगे। 81 को हमारे यहां लहसुन प्याज नहीं आती, बाकी सब आ जाएगा। ये वैष्णव के कर्म है। भागवत में क्या कर्म है वैष्णव का, उसका विस्तृत वर्णन है। वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करने योग्य क्या है, करने योग्य नहीं, जो न करने योग्य वो क्या है। इस घोर कलयुग में प्राय मनुष्य जो हैं फंसे हुए हैं, जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों में, तमाम क्लेश उनके जीवन में लगे हुए हैं। जीवों की शुद्धि किस
साधनों से होगी। क्या सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिससे इनका उद्धार हो जाए? आप कृपा करके बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कथा सुन रहे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, पूछा है क्या? बोलो, क्या पूछा उन्होंने? इन कल काल के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, ये क्वेश्चन है उनका। जिन ऋषि मुनियों को हमारे कल्याण की चिंता है, हमें हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है। कोई चिंता? बोलो, है चिंता? जिस परमात्मा ने देने में कभी कोई गिनती नहीं की, असीमित कृपा दी है उन्होंने। 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, जुबान, 2 हाथ, 2 पैर, 2 किडनी, धड़कता हुआ ब्यूटीफुल हार्ट, सब कुछ तो दिया उसने। उस परमात्मा के 90% हिंदू ऐसे हैं जो भजन भी नहीं करते, 5 मिनट नहीं देते उस परमात्मा को, 5 मिनट। और जो लोग 1 आध मिनट देते भी हैं तो वो भगवान पे एहसान की तरीके से, लो दीपक जला दिया, घंटी हिला दी, अच्छा ठीक है, गए। भगवान बोले ये भी क्यों किया, मैं अपने आप कर लेता, ये भी मैं अपने आप ही कर लेता बंधु। ये भी एहसान है, उस परमात्मा के लिए एहसान कर रहे हैं जिस परमात्मा ने हमको असीमित सब चीजें दी है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, मकान ही थोड़ी होता है। तुम्हें पैसा दे दे, तुम्हारी दोनों आंख ही नहीं देता तो क्या करते? बोलो, अब बोलो, पैसा जरूरी क्या? जवाब बोल। और दिल ही नहीं देता, बाकी सब दे देता, ले पैसा भी ले ले, आंख भी ले ले, सब ले ले, दिल में छेद है, 5% चल रहा है बस। अब बोल क्या करेगा? पैसा चाहिए कि दिल चाहिए? बोलो, लीवर खराब, दोनों किडनी खराब, दिल भी ठीक है, चलो हार्ट, किडनी खराब है तुम्हारी, अनबैलेंस है, क्या करोगे पैसे का? खाओगे, पचेगा ही नहीं कुछ। परमात्मा ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। अरे सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ी है यार, मेरे ठाकुर ने तुमको बहुत कुछ दिया है। 2 आंखें दी हैं, ब्यूटीफुल है, 2 कान दिए हैं जिनसे तुम शब्द सुन सकते हो, 2 हाथ दिए हैं, माला झोली हाथ में लेके चकाचक गटकाते रहो, माथे पे तिलक नहीं हाथों से लगता है, पैरों से तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, दिया है, धड़कता हुआ दिल दिया है जो तुम ठाकुर को समर्पित कर सकते हो। किडनी इसलिए दिए हैं कि मुर्गा मत खाओ बेटा, भगवान को भोग लगा के फिर कुछ खाओ तो जी किडनी पचा सकेंगी उसे। घर जाके बजा लेना जब समझ में आ जाए, अभी कहां। हम ये कहे कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, ये मूर्खता वाली बात है। भगवान ने हमें वो दिया है जो दुनिया तुम्हें कोई नहीं दे सकती। दे सकती है? जाओ अपने रिश्तेदारों से कह देना 1 किडनी दे दो बस, 1, 2 होती हैं, मम्मी भी ना दे, बेटे को तो फिर भी मर गिर के दे दे, वो भी तब जब बेटे को तो फिर भी मर गिर के तब दे दे जब 50-60 साल की हो जाए, चल अब तो मैं मर ही रही हूं, तू ले ले। और कहीं मम्मी हुई 40 साल की और बेटे को जरूरत पड़ गई किडनी की, तो मम्मी 1000 बार सोचेगी, बेटा मेरे को तो शुगर हो रहा है, शुगर की किडनी लेके तू क्या करेगा? हाँ या ना? बोलो। मम्मी दे सकती है इस दुनिया में, शायद अगर देगी तो सिर्फ मम्मी, पापा भी ना दे, और बेटियों को तो दोनों ही ना दे। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर बेटी हो तो कोई ना दे। बेटे को तो फिर भी वंश चलाने के चक्कर में मोह में दे भी दे। अरे कल्पना करो मेरे प्यारे, उसी ठाकुर दुनिया में 1 किडनी नहीं देने वाला तुम्हें, और मेरे ठाकुर ने 2-2 दे रखी है। खाओ अच्छा, जियो लंबा, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और उसी ठाकुर का नाम नहीं जप सकते तुम। डॉक्टर भी पैसा लेके अच्छा इलाज कर दे तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने चाहे पैसा लिया पर मेरी जान बचा ली। अरे जिसने जीवन दिया, जो जान बचाए उसे थैंक यू बोलते हो। और मेरे ठाकुर ने जान दी है, उसके लिए 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास। अरे भैया जवाब देना पड़ेगा उसके पास जाके। इसलिए कहता हूं
संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा कर। तो ये काम जरूरी है, तो ये जपते रहो, ठीक है। सुनो, यहां पर एक और बात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों तुमने बड़ा अच्छा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, मैं तुम्हें सभी सिद्धांतों का मूल बताने जा रहा हूं। संसार में जो सबसे बड़ा भय है, संसार में सबसे बड़ा भय किसका है बताओ? मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा भय है। आज जवान को, बच्चे को और बूढ़े को डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे पास मात्र 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन, अब बताइए वो क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? पाप कर सकेगा? तब पिएगा, तब खाएगा, तब घूमने जाएगा जैसे शादी नहीं की उसके साथ? जवाब दो। फिर होटल में जाएगा, खाना खाएगा, तब तो वो कहीं घर वालों से कहेगा सब मिल लो भैया, आ जाओ, कल हमें भजन करने देना। सिर्फ 2 दिन जो डॉक्टर बोल दे, वयोवृद्ध को भी बोल दे, जो जीवन जी चुके हैं वो भी मरने से डरते हैं। संसार का सबसे बड़ा भय वो मृत्यु है। लेकिन जिसने भागवत का स्मरण किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, और जिसने हृदय से श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया है, उसको ये भागवत क्या देती है? बोले उसी सबसे बड़े भय से मुक्त कर देती है। क्या कर देती है? उसी संसार के सबसे बड़े भय से उस मनुष्य को मुक्त कर देती है। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे मुक्त हो जाएं? तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चों को ज्ञान मिल जाए? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे जान सके कि हमारे मनुष्य जीवन में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? माँ बाप वो नहीं है जो डॉक्टर और इंजीनियर बना देते हैं, माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चे को सच्चा मानव बना देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को मानव बनाने के लिए यहां पर, ये गलत बात है। देखो, आई डोंट लाइक दिस थिंग। जोर से बजाओ या बोलो जोर से। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सखे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। हे मनुष्यों, काल रूपी ब्याल माने सर्प अपना मुख फाड़कर हमारी ओर बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? कितने साल के हो गए? अपनी अपनी उम्र याद करो, कितने साल के हो गए? जोर से बोलो, जोर से मतलब मन ही मन में याद कर लो। 100 में से उतनी माइनस कर लो। वैसे तो 100 है नहीं तुम्हारी, जिस हिसाब से तुम्हारी शकल दिख रही है मुझे, बहुत कम ही लोग 100 सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे। क्रिकेट में 10 आदमी 11 खेलते एक टीम में से, सब लोग तो सेंचुरी नहीं मारते। कोई 10 पे लुढ़क लेता है, कोई 20 पे, कोई 30-35 पे, कोई 40 पे, 50 पे, 70, ऑलमोस्ट 70-80 के बीच में सब लुढ़क जाते हैं। पर सेंचुरी पूरे 11 में से एक आधे ही मार पाते। तो यहां जो बैठे हैं सेंचुरी वाले 2-4 ही हैं, बाकी किसी को फील्डिंग पे लगा रखा है, किसी को कीपिंग पे, किसी को बॉलिंग पे। 70 नहीं बनने वाले, हाँ या ना? तो जितनी आप समझो 80 समझो, ज्यादा अपनी 80 एज समझो। बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, आज का खान पीन उस लायक नहीं है, दिनचर्या इस लायक नहीं है कि 80 भी जी सको। फिर भी मान लो कि तुम 80 साल जी लोगे। आज कितने साल के हो गए? उतनी माइनस कर लो। आज जितने भी साल के हो उतनी माइनस कर लो 80 में से।
और फिर 80 में से भी जितनी माइनस हो चुकी हो, जो बची हैं, उनकी रात्रियों को भी माइनस कर लो। क्या रात्रियों को भी माइनस करो, क्योंकि वो तो सो के निकल जाएंगी। सोए हुए तो किसी काम के हो नहीं। तो अगर तुम्हारी 20 भी बची हैं तो 10 और माइनस करो। क्या बाबूजी, 10 और माइनस करनी पड़ेंगी उसमें से, 20 में से। अब बची कितनी? 10 ही तो बची। और हम कह रहे हैं अभी तुम्हें जवान हूं। अरे साहब, जवान नहीं, मौत के लिए 1 सेकंड काफी है, मात्र 1 सेकंड। इसलिए काल रूपी ब्याल मुख फाड़ के हमारे करीब आता ही जा रहा है, और किसी भी क्षण वो हमें अपना ग्रास बना सकता है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने आप को मृत्यु का ग्रास बनते हुए हर पल देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो दुर्भाग्यशाली है। हर मनुष्य को चाहिए आने वाली मृत्यु से सावधान हो। बोले फिर बचेंगे कैसे? बोले बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ प्रदान किया है। और जो मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की शरणागति स्वीकार कर लेगा, निश्चित उसका कल्याण होगा, उसका कभी नुकसान नहीं होगा, उसका कभी कोई हानि नहीं होगा। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे बोल लो, और धीरे बोल लो। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन ही हमारे लिए कल्याण की बात है। मन की शुद्धि के लिए इसमें एक से एक बढ़कर, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है मन की शुद्धि के लिए। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा मन ठाकुर जी में नहीं लगेगा, और जब तक ठाकुर जी में मन नहीं लगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो महाराज, इस भागवत का महात्म क्या है? बोले बड़ा अद्भुत महात्म है। एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाम। नारद जी हिमालय में पहुंचे तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने नारद जी को देखा तो उन्होंने पूछा, त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतस्यागमनम तबः। कहां जा रहे हो इतनी शीघ्रता से? कहां भागे जा रहे हो? कहां जा रहे हो? पूछा चारों भाइयों ने। तब उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे अग्रज हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सार्वोत्तमामेति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं अपने मन की शांति के लिए अनेकों तीर्थों में गया। ध्यान से सुनना, अपने मन की शांति के लिए मैं अनेकों तीर्थों में गया, और अनेकों तीर्थों में जाकर देखा, सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरणो जीवा वारा का कूट वासिना। हाय हाय, क्या बात है! नारद जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी। मैंने देखा है कि सत्य गायब हो चुका है। बताओ जीवन में कितना सत्य बचा है? घर में 2 भोजन बनाने वाली माताएं हों और घर में दाल में सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो
कौन लेता है अपने ऊपर? मैंने तो ठीक डाले थे। कहीं बहन जी तुम तो नहीं डाल गई थी इसमें? जीजी, ओ जीजी, तुम भी डाल गई थी क्या? है, मैं तो उधर गई भी नहीं रसोई में। नहीं गई? फिर कैसे? मैंने तो नित्य वाला ही डाला। कोई नहीं, पानी डाल दे ऊपर से, ठीक हो जाए। असत्य है कि नहीं? असत्य है कि नहीं? अब बताइए ईमानदारी से, जीवन में सत्य कितना रह गया है? जल्दी बोल दो। तप कितना रह गया है? न तो सत्य है, न तप है, और न पवित्रता। पवित्रता है? कभी भी चलते हुए खाना नहीं चाहिए, आजकल सब खाते हैं। कभी भी घर के बाहर भोजन नहीं करना चाहिए, होटलों में सब खाते हैं। विचार तो वहीं से नष्ट हो गए। रह सकते हैं बिना होटल का खाना खाए? बल्कि देवियां स्पेशल जागरूक करती हैं, माय डियर हस्बैंड लेट्स गो। चलते बाहर, चल कहां जा रही हो? बाहर कुछ थोड़ा 1 महीने से तो यहीं लीला है, चलो ना कहीं बाहर लीला करे। हमें बाहर का भोजन सिर्फ और सिर्फ आपके संस्कारों का नाश कर सकता है, अच्छा कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। ये सच बात बता रहे हैं हम सबसे तो नहीं कह सकते इस बात को, पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जो सच्चे साधक हैं, उनसे हमारा आग्रह है, बाहर भोजन करने से 1000% ये प्रयास करें कि हमें नहीं करना। 1000% ये प्रयास करें। बाहर का किसी भी व्यक्ति के हाथ का भोजन आपने किया है बना हुआ, तो आपके विचारों में अशुद्धि आएगी ही आएगी।